Good morning, students. How are you all? Welcome to SST class. Today we will read History Chapter 3, Sultans of Delhi, which is in your midterm syllabus. In this chapter, we will read about the dynasties and their rulers who ruled over Delhi. There were 5 dynasties. इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि अजमेर और दिल्ली was under the rule of पृथ्वीराज चौहान and मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 बैटल ऑफ तराइन में हराया और दिल्ली को अपने कब्जे में किया। ये पहली बार था कि किसी मुस्लिम रूलर ने दिल्ली पर कब्जा किया था। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। अगर हम टाइमलाइन में जाएं तो 12th सेंचुरी से लेके 1526 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम के रूलर ने अपने आप को सुल्तान का टाइटल दिया। चिल्ड्रन, दिल्ली ऑलवेज had been the center of attraction for several kings and foreigner invaders also, because it was an important center of trade. Many rulers made it their capital. The reason behind this was that maybe Delhi lies at the center of Indian subcontinent, and it becomes easy to control Indian subcontinent from Delhi. So, the 5 dynasties were Slave Dynasty, Khilji Dynasty, Tughlaq Dynasty, Sayyid Dynasty, and Lodi Dynasty. Children, before we read further, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि how do we know that what happened during this period of 12th century to 15th century? What were the activities and what kind of administration was there? So, children, we have certain sources which give us information about this period. Those sources are, सबसे पहले तो हमें उस टाइम के कॉइन्स, बिल्डिंग के आर्किटेक्चर्स से पता चल जाता है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस टाइम का टाइम पीरियड कैसा था। अगर बहुत प्रॉस्पेरस किंगडम है तो वो कोई महंगा मेटल यूज़ करते थे कॉइन्स के लिए, और उसमें उस टाइम के रूलर की फ़ोटो होती थी। बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता था। इससे पहले कोई मुस्लिम रूलर या मुस्लिम्स इंडिया में नहीं थे, तो मॉस्क भी नहीं थी। जब मुस्लिम्स इस कंट्री में आए तो उन्होंने मॉस्क भी बनानी शुरू करी, या फिर कोर्ट में जो रिकॉर्ड किया जाता था, कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स होते थे वो मेंटेन किए जाते थे, उनसे हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो थे फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेन ट्रैवलर्स अपने लिटरेचर में, अपने बुक्स में या अपने रिटन वर्क में बहुत कुछ इंडिया के बारे में लिख के गए। आइए उनके बारे में पढ़ें। सबसे पहले थे इब्न बतूता, who was a famous Moroccan traveler who was in the time of मोहम्मद तुगलक, और उनके बारे में काफ़ी कुछ लिख के गए। फिर थे हसन नज़ीमी, who was from गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दे के गए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलर मिनाज सिराज, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने रिटन वर्क में लिखी है, और उस पर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है तबक्ते नसीरी। फिर थे ज़ियाउद्दीन बर्रानी, हु वॉज इन द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, और वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दे के गए हैं। सबसे पहले आते हैं स्लेव डायनेस्टी पे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मामलुक डायनेस्टी। इसके रूलर्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान एंड गयासुद्दीन बलबन। पहले पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। चिल्ड्रन, इसे स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घुरी के जनरल थे, उनके लिए काम करते थे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1206। तो अगर जो देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 1206 में। ही वॉज अ ग्रेट जनरल, ही ट्राइड टू एक्सपेंड हिज किंगडम। उनमें से एक पॉलिसी उनकी थी मैरिज अलायंस, इस पर काम करके उन्होंने अपनी किंगडम को एक्सपेंड किया। ही वॉज नोन एज लकबख्श, ही वॉज वेरी जनरस एंड लाखों का दान करते थे, इसलिए उनको लकबख्श कहा जाता था। वो अपनी किंगडम को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए क्योंकि वो सिर्फ 4 साल तक रूल कर पाए। एक घोड़े से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई 1210
10 May, and he died. He made certain buildings, बहुत अच्छे अच्छे buildings बनवाई. उनमें से एक थी क़्वातुल इस्लाम, जो कि एक मस्जिद है. एंड ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. उसको वो पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई. कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने. सो दिस वाज अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, इल्तुतमिश. On page 24, there is a map which shows the area under the empire of Iltutmish. So Iltutmish was the son-in-law of Qutbuddin Aibak. शायद इसी की वजह से the nobles in his court were not happy with him and they used to conspire against him regularly. उसकी वजह से उन्होंने अपनी एक 40 लॉयल स्लेव्स की एक टीम बनाई थी जो कि उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते थे कि उनके चारों तरफ क्या चल रहा है. उन्होंने अपनी सूझबूझ और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज से मंगोल इन्वेजन को रोका. He was against Rajputs because Rajput were in continuous war with him, so he was against them. उन्होंने अपने एरिया को, अपने एम्पायर को इक्तास में डिवाइड किया, प्रोविंसेस, जो कि उन्होंने अपने नोबल्स में को दे दिया टू मेंटेन लॉ ऑर्डर एंड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम इक्तास. And those noble was known as Iqtidars. He introduced silver and copper coins which were issued from Delhi. Iltutmish was a very able administrator and skillful sultan. So children, that's all for today. Assignments has been uploaded in your website. Do them, complete them, but give a thorough reading to the chapter also. Thank you.